Hi, hello to everyone. This is Avid Academy, and we are going to talk about Rohingya refugee crisis. बिकॉज रोहिंग्या क्या कर रहे हैं ना, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन बांग्लादेश जैसे रीजन में इंटर कर रहे हैं, ताकि जो उनके देश में परसिक्यूशन चल रहा है, जो प्रॉब्लम उन्हें झेलना पड़ रहा है अपने देश के रखाइन स्टेट में, उससे कम ज़िंदगी बेहतर होगी ये सारे देशों में। दैट्स वाई रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो भाग रहे हैं म्यांमार छोड़ करके। अगर रोहिंग्या मुसलमानों का परसिक्यूशन की बात की जाए तो वो आज की नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों को हमेशा से जो नागरिकता थी म्यांमार की, उससे वंचित रखा गया है सिंस 1982, अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो। बट अगर रीसेंट क्राइसिस की बात की जाए तो रखाइन स्टेट में 2017 से वायलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से तकरीबन 7.5 लाख रोहिंग्या जो हैं वो अपने घरों को छोड़ करके अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, इवन इंडिया या फिर मलेशिया और इंडोनेशिया भी भागने को तैयार हैं। अगर यूनाइटेड नेशन की भाषा में बोले तो यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे प्रक्रिया को एथनिक क्लिनजिंग का नाम दिया है। यूएन की जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन थी उसने भी ये कहा है कि म्यांमार गवर्नमेंट का इंटेंट था जेनोसाइड करना, उसी तरह का जेनोसाइड जैसा कि जेनोसाइड हिटलर ने कभी ज्यूज के खिलाफ किया था, उसी तरह का जेनोसाइड करने की मंशा थी म्यांमार की गवर्नमेंट की और वहाँ के मिलिट्री फोर्सेस की। बट ऐसा नहीं है कि जब वो अपने घरों को छोड़ करके अपने पड़ोसी देश में भागे तो उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो गई। उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गई, क्योंकि ये जो रेफ्यूजी कैंप होते हैं, ना ही उनमें फूड है, वाटर है, सैनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब चीज़ से ये रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो वंचित हैं। बेसिक नेसेसिटी की तो बात छोड़ देते हैं, अगर हम लोग वहाँ की सिक्योरिटी की बात करें, वो भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गैंग वायलेंस जो है वो इरप्ट हो रहा है ये सारे कैंप में ही गुटें बन रही हैं और एक दूसरे से लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है ये पूरे समुदाय के लिए। अभी मैं बात कर रहा था रोहिंग्या रिफ्यूजी किस तरह से अपने देशों को छोड़ करके इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश जा रहे हैं, बट अगर मैं आपको डाटा से बताऊं, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजी वाया सी जो विजिट कर रहे हैं इंडोनेशिया में, वो 1261% का इंक्रीमेंट शो कर रहा है 2021 से 2023 की अगर बात करें तो। ये बहुत ही लार्ज इंक्रीज है जो ये शो करता है कि रोहिंग्या आर नॉट सेफ इन म्यांमार। वेरएज़ अगर मलेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया से काफ़ी कम जो रेफ्यूजी हैं वो मलेशिया विजिट कर रहे हैं। बट बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में तो बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है रोहिंग्या की वो वहाँ पर जा रहे हैं। तकरीबन जो बात कही जा रही है 9,60,000 से ऊपर म्यांमार के जो रोहिंग्या हैं वो अभी बांग्लादेश में रह रहे हैं और बहुत ही खराब कंडीशन में वो वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ डाटा तो काफ़ी दिल दहलाने वाली हैं जो ये बताती हैं कि हर 8 में से एक रोहिंग्या जो सी जर्नी करता है, जो ट्रैवल करता है म्यांमार से इंडोनेशिया की तरफ, वो मर जाता है। 63% इंक्रीज हुआ है डेथ या फिर डिसअपियरेंस में अगर 2022 से कंपेयर करें तो। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वोयाज होते हैं। उसका मेन कारण होता है जो बोट होते हैं वो उस तरह से नहीं बने होते हैं कि इतने दूर तक वो उन्हें ले जा सकते हैं। वेयरएज इतने बड़े भी बोट नहीं होते हैं कि उसमें उतनी सप्लाईज हो, या फिर वो जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बे ऑफ बंगाल के रीजन में डेवलप होता है उससे लड़ पाए, और इसीलिए ज़्यादातर ये रोहिंग्यास की मौत हो जाती है समुद्र में ही। ऊपर से एक और खतरा जो है वो बहुत ही एविडेंट है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। रोहिंग्याज मुस्लिम का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। रोहिंग्याज अपना सब कुछ बेच करके सिर्फ और सिर्फ म्यांमार से निकलना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। और क्या क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है उस पूरे वोयाज में, वो तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जो ह्यूमन राइट एब्यूज वो झेलते होंगे
बिकॉज देयर आर सर्टन रिपोर्ट जो ये कहती हैं कि वोमेन जो हैं उनके अगेंस्ट वायलेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो सी वॉयाज करते हैं, जब वो इंडोनेशिया या मलेशिया की तरफ मूव करते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत ही प्रॉब्लम की सिचुएशन में ये पूरा रोहिंग्या समाज जो है वो झेल रहा है, और इनका जो सॉल्यूशन है यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। दिस इज़ द करंट सिचुएशन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।